हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 25 के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में, जिसकी फर्स्ट हेडिंग आपको गिवन है कि एरिया ऑफ कर्व है, यानी आपको एक कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई कर्व आपको गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका लेट कर लिया मैंने। कर्व दो टाइप के होते हैं कि एक तो y की वैल्यू x के फॉर्म में या फिर x की वैल्यू y के फॉर्म में। तो पहले मैंने y की वैल्यू x के फॉर्म में ले ली। इसका मान लीजिए, इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो ये लाइन आपकी x एक्सिस, ये लाइन आपकी y एक्सिस और ये पॉइंट आपका ओरिजिन। मान लीजिए ये कर्व आपका ऐसे है, ठीक है ना, और आपको एरिया बिटवीन द कर्व विथ x एक्सिस फाइंड आउट करना है। ऐसे किस पॉइंट से, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी के बीच में, यानी ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये पॉइंट आपका ए, बी, सी और डी, इसका एरिया चाहिए मुझे। तो एरिया ऑफ ए, बी, सी, डी, ए, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेशन के अंदर एक हेडिंग पढ़ के आए थे अपन, सम ऑफ ए लिमिट। ठीक है ना, उसमें अपन इसका एरिया ही तो फाइंड आउट कर रहे थे, इससे जो बाउंडेड एरिया होगा उसका। तो अपन वहां पे क्या मान रहे थे, एक स्प्लिट को लेट कर रहे थे। ये मान लीजिए एक स्प्लिट है, रेक्टेंगल स्प्लिट है ये, और इस रेक्टेंगल की स्प्लिट की ये किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में है ये। तो इसकी विड्थ जो होगी ना, वो कितनी हो जाएगी, dx होगी। अब ये जो स्प्लिट है वो ऐसे मूव करेगी, कहां तक जाएगी, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन अपन पढ़ के आए हैं, इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है ना, और इंटीग्रेशन अपन पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा वही है, बस कर्व को आपको बनाना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा फंक्शन ले रहा हूं मैं, और वो फंक्शन क्या है, x के फॉर्म में y की वैल्यू। ये x के रेस्पेक्ट है और ये yx के रेस्पेक्ट में बनाते हैं इसको। ये मान लीजिए x एक्सिस और y एक्सिस, और यहां से एक कर्व आपको ये लीजिए, इसका एरिया फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, और पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक, और x इक्वल टू एफ ऑफ y। अब इसकी जो स्प्लिट अपन लेट करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, yx के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, dy, और ये स्प्लिट ऐसे मूव करेगी। ठीक है ना, कहां तक आएगी, y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक ही ये पहुंच पाएगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ एबीसी डाल दो या मैं शेडेड रीजन बोल देता हूं, एक ही बात है, शेडेड रीजन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, अब yx है तो yx के साथ में फंक्शन कौन सा, x वाला, और x की वैल्यू कितनी है, ए टू बी, x की वैल्यू है एफ ऑफ y इंटू में dy। बस इसी के बेसिस पे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे सारे के सारे। ठीक है ना, और एग्जाम्पल आप देखना, सारा समझ में आ जाएगा, अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, चलिए, एरिया ऑफ ए कर्व, यानी एक कर्व से जो एरिया बाउंडेड होगा ना, उसका एरिया चाहिए आपको। तो अपन इंटीग्रेशन का ऐसे यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूले वही लगेंगे
जो इंटीग्रेशन के अंदर लगे थे, ठीक है ना, और कुछ नहीं इसमें। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट, देखो भाई फर्स्ट में क्या गिवन आपको, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई, फर्स्ट एक लाइन आपको गिवन है 3y इक्वल टू 2x प्लस 4, द एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, इनसे जो बाउंडेड एरिया वो फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले डायग्राम देखो इसका, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। सबसे पहले इसके अंदर आप x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू में 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक है ना, दो ही पुट करेंगे अपन। x की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर बाई थ्री, यानी 1.33 आ जाएगी। और y की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू -2 आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट है 0,1.33, ये रहा, ये 1, ठीक है ना, और ये 33 यहां पे, ये पॉइंट, और ये पॉइंट है यहां पे -2,0, ठीक है ना, ठीक है ना। पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, तो कर्व बनाना है। तो ये लीजिए, ये लाइन मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये लाइन क्या है आपकी, y इक्वल टू 2x प्लस में 4, यानी आपकी जो इक्वेशन है ना वो क्या है, 3y इक्वल टू 2x प्लस में 4। तो y की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो 1/3 इंटू में 2x प्लस में 4, ये आ जाएगा ना। अब देखो x, ये तो x एक्सिस हो गया, और x इक्वल टू, ये लाइन आपकी x इक्वल टू 1 और ये लाइन आपकी x इक्वल टू 3। इस x एक्सिस से, इस लाइन से और इस लाइन से जो बाउंडेड रीजन आपका यही होगा ना, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको स्प्लिट मारनी पड़ेगी। ये लीजिए स्प्लिट, ये मैंने आप एग्जाम में आपको ये करके आना है भाई, आपको नंबर बढ़िया चाहिए तो देखो। और ये किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो इस स्प्लिट की विड्थ क्या होगी, dx। पॉइंट डाल दीजिए a, b, c और d। क्या लिखेंगे यहां पे, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो स्प्लिट है वो मूव करेगी यहां से, ये वैल्यू x इक्वल टू 1 और ये वैल्यू x इक्वल टू 3, तो 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। और फंक्शन क्या आपका देखो dx है ना, तो dx के साथ में क्या इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, y। ये लीजिए y की वैल्यू पुट कर दो यहां पे। अब इसमें सारी वैल्यू में पुट करूं तो देखो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3, y की वैल्यू ये 1/3 तो बाहर, और इंटीग्रेशन 2x प्लस में 4 इंटू में dx। चलिए 1/3 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन आप पूरा पढ़ गए हो। तो 2 तो कांस्टेंट बाहर, x के अंदर एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो, और 4 कांस्टेंट है dx का, x लिमिट आ जाएगी 1 to 3। चलिए 1/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 3 माइनस लोअर लिमिट
1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 1, ये आ जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3 कितना 9 प्लस में 12 माइनस 1 प्लस 4, तो ये वैल्यू आ गई 1/3 21 माइनस 5, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 16/3। क्या फाइंड आउट कर रहे थे अपन, एरिया। तो एरिया किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, डिस्कस करते हैं अपन इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड में क्या गिवन है आपको कि 2x इक्वल टू 2y सॉरी 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 6, एक्स एक्सिस x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं टेबल बनाता हूं सबसे पहले इसकी, ठीक है ना। टेबल के अंदर 2 ही पॉइंट, ओनली फॉर 2 पॉइंट। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो पहला पॉइंट 0,3। चलिए इसकी वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, पॉजिटिव 6 आएगी ना। चलिए बनाते हैं लाइन को, डायग्राम यहीं पे बन जाएगा। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, फर्स्ट पॉइंट है 0,3, 0,3, 0,3। पहले तो ये ले लो आप, 1 2 3 4 5 और 6, ये पॉइंट है आपका 6,0 और 0,3 ये ले लो, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाना है ना। तो देखो इसको मैं बनाता हूं ऐसे, ये लीजिए। ये आपकी इक्वेशन कौन सी है भाई, 2y इक्वल टू, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 1/2 माइनस एक्स प्लस 6, ये y की वैल्यू। आपको ये दिया है कि x एक्सिस और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ये रहा, इस लाइन की बात चलेगी, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, इस लाइन की बात चलेगी, ये x इक्वल टू 4। आपको ये एरिया चाहिए। इस एरिया के लिए इस एरिया को मैं फाइंड आउट करूं, वैसे तो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको x के रेस्पेक्ट में एक स्प्लिट माननी पड़ेगी, ये लीजिए, ठीक है भाई। इस स्प्लिट की लेंथ कितनी, सॉरी विड्थ कितनी, dx, और पॉइंट भी डाल दीजिए, ये लीजिए a b c और d, ये डायग्राम हो गया। और अब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखो एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, स्प्लिट मूव कैसे करेगी, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक ही मूव कर पाएगी, तो ये 2 से 4, y dx है ना, तो y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू ये रही, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 4, y की वैल्यू आपकी 1/2 तो बाहर, और ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस में 6 इंटू में dx, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन करें तो 1/2
इसका माइनस, तो बाहर x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, और ये 2 2 4, 1/2 माइनस 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर करें तो कितना 16/2, फिर ये प्लस 4, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 6 इंटू में 2, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2 कितना आ जाएगा -8 प्लस में 24 -2 प्लस में 12, सोल्व कर दीजिए। 1/2, 24 में से 8 को माइनस करूं तो 16 मिलेगा, 16 माइनस 10, तो 1/2 इंटू में 6 कैंसिल आउट करो 3 स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड तो सेकंड तो कंप्लीट होगा नहीं, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे भाई। ठीक है ना, स्टार्ट किया है चैप्टर को, और अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।